सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं ओपी वैष्णव, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय वायुसेना जैसलमेर, संभाग जयपुर, आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षण द्वारा पापा खो गए विषय हिंदी कक्षा 7वीं का पाठ का अध्ययन करने जा रहा हूँ। आप सभी बच्चे कुशल मंगल होंगे और इस पाठ को ध्यान से अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, ये पाठ विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित है। विजय तेंदुलकर हिंदी भाषा के प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं, जिनका जन्म 1928 और जिनकी मृत्यु 2008 में हुई थी। विजय तेंदुलकर 6 जनवरी 1928 से 19 मई 2008 तक इनका जीवन काल रहा। ये प्रसिद्ध मराठी नाटककार, लेखक, निबंधकार, फिल्म, टीवी, पथ कथा लेखक, राजनीतिक पत्रकार और सामाजिक टिप्पणीकार थे। यानी तेंदुलकर जी मराठी भाषा के अंतर्गत नाटक लिखते थे, लेख लिखते थे, निबंध लिखते थे और फिल्म और जो टीवी धारावाहिक जो भी आती है उनकी पटकथाएं लिखते थे, यानी उनकी कहानियां लिखते थे। राजनीतिक पत्रकार थे, राजनीतिक घटनाक्रम होता था उसको भी विश्लेषणात्मक रूप से लिखते थे और सामाजिक घटनाओं को भी समाज को रूबरू कराने में पीछे नहीं रहते थे। विजय तेंदुलकर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इनका जन्म हुआ था। विजय तेंदुलकर जाति से ब्राह्मण थे और भारतीय नाट्य एवं साहित्य जगत में उनका उच्च स्थान है। यानी भारत का जितना भी साहित्य जगत है, साहित्यिक संसार है और नाटक का जो संसार है उसके अंदर इनकी अहम भूमिका है। विजय जी ने मात्र 6 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली कहानी लिख डाली थी। देखिए, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। बताया जाता है कि जब इनकी उम्र 6 वर्ष की थी तब आम तौर पर बच्चे का स्कूल के अंदर दाखिला कराया जाता है, बच्चा आ सीखता है। लेकिन 6 वर्ष की उम्र में विजय तेंदुलकर ने अपनी पहली कहानी लिख ली थी। यानी ये इतने महान कहानीकार थे। और 11 वर्ष की उम्र के आते आते इन्होंने अपना पहला नाटक भी लिख लिया, जिसमें काम किया, उसे निर्देशित भी किया। वे सिनेमा और टेलीविज़न की दुनिया में पटकथा लेखक के रूप में भी पहचाने जाते हैं। पटकथा यानी कोई भी फिल्म होती है उसकी जो स्टोरी होती है उसको पटकथा कहते हैं। तो इसके अंदर लिखने में ये महारत इनको हासिल थी। 19 मई 2008 में ये महान नाटककार, लेखककार इस दुनिया से विदा हो गया, अंतिम सांस ली, उनका निर्वाण हो गया। हमारे पाठ में जो प्रस्तुत नाटक है उसका परिचय इस प्रकार है। लेखक ने इस लघु नाटिका में सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के पात्रों के माध्यम से एक उद्देश्यपूर्ण एवं रोचक कथानक प्रस्तुत किया है। लेखक ने जो ये लघु नाटिका पापा खो गए, जो कक्षा 7वीं हिंदी आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है, पापा खो गए, ये सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के पात्र इसके अंदर है और दोनों आपस में बातें करते हैं। बड़े रोचक ढंग से इस नाटक को इन्होंने लिखा है और एक उद्देश्य उनका पूरा हो गया। समाज को एक सीख इनको देनी थी, वो उन्होंने देने में ये सफल रहे। उन्होंने बताया कि हमारे समाज में कुछ असामाजिक तत्व जो नन्हे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और उनसे मनचाहा काम करवा के अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ बदमाश लोग, कुछ दुष्ट लोग, असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं
जो बच्चों का अपहरण कर जाते हैं, उन्हें चुरा करके उनसे फिरौती मांगते हैं, उनके माता पिता से, घर वालों से, और मोटी रकम प्राप्त करते हैं। और कई बार तो बच्चों को आगे से आगे बेच भी दिया जाता है। इस प्रकार से अमानवीय, जो मनुष्य को ये काम शोभा नहीं देते, उन दुष्ट प्रवृत्तियों से उन्हें समाज से रूबरू करवाया है कि हमें इन लोगों से किस प्रकार से सावधान रहना है। ये पाठ हमें बताता है कि किस प्रकार निर्जीव वस्तुओं से भी मानवता की शिक्षा ली जाती है। आज हम देखते हैं कहीं पर भी कोई घटना होती है, सजीव व्यक्ति मूक प्राणी बन के रह जाते हैं, लेकिन ये निर्जीव वस्तुएं हमें मानवता का पाठ सिखलाती है। अतः उनका ये नाटक बहुत ही सारगर्भित है, जिससे हमें सभी को शिक्षा मिलती है। पात्र परिचय। इस नाटक में जो पापा खो गए एक लघु नाटिका है, छोटा नाटक है। इसके अंदर कौन कौन से पात्र हैं? 6 प्रकार के पात्र हैं। पहला है पेड़, पेड़ जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। दूसरा लेटर बॉक्स, ये लेटर बॉक्स। तीसरा कौआ, काले रंग का पक्षी जो किसी का आने का संदेश देता है। इन तीनों को आप देखोगे, लेटर बॉक्स को भी एक आदमी के रूप में बताएगा, दोनों हाथ है, हाथ में कागज़ भी है, पेड़ के भी आंखें हैं, इनको मानव के रूप में दिखाया गया है। अगला है बिजली का खंभा, छोटी बच्ची और दुष्ट व्यक्ति, यानी जिसको चोर के रूप में बताया गया है। इस प्रकार के 6 प्रकार के पात्र इस नाटक में बताए गए हैं, जिनके इर्द गिर्द ये नाटक आगे बढ़ेगा और समाज को एक संदेश देगा। नाटक शुरू होता है। पहला दृश्य, समुद्र के किनारे एक पेड़ और एक खंभा खड़ा है। समुद्र का किनारा है, उस किनारे पर एक पेड़ खड़ा है। पेड़ बहुत पुराना है, सबसे पहले वही उगा था, खड़ा हो गया, और उसके पास में बाद में एक बिजली का खंभा खड़ा किया गया। लेकिन उन दोनों में किसी भी प्रकार की कोई बोलचाल नहीं थी। क्या हुआ? पेड़ बड़ा मिलनसार था, सबसे बातें करता था। पेड़ पर कई पक्षी आते थे, घोंसला बना के रहते थे। पेड़ सभी से दोस्ती रखता था, लेकिन खंभा अकड़ में रहता था। और एक बार क्या हुआ, तूफान आया तो खंभा गिरने लगा और उस पेड़ पर गिर गया, और पेड़ ने स्वयं घायल होकर के उस पेड़ खंभे को बचा लिया, बाहों में भर लिया। यहाँ पे कल्पना की गई है कि पेड़ ने उस खंभे को पकड़ लिया, ऐसा बताया जाता है। पेड़ स्वयं घायल हो गया, लेकिन खंभे को गिरने नहीं दिया। और इससे क्या हुआ, इन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। खंभे को भी शिक्षा मिल गई, बाप रे बाप, ये पुराना दोस्त खड़ा था, मैं तो इससे बात भी नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं तूफ़ानी रात में गिरने लगा तो इस पेड़ ने मेरे को बचा लिया। स्वयं घायल हो गया, लेकिन फिर भी मुझे पकड़ लिया। पेड़ के पास एक लेटर बॉक्स था, जो छुप छुप कर लोगों की चीटियाँ पढ़ता था, यानी कागज़ पत्र हम सभी उस लेटर बॉक्स में डालते हैं। इसके अंदर उस लेटर बॉक्स को ये बताया गया है कि वो पढ़ा लिखा है, और सबकी जितनी भी पत्र पत्रिकाएँ थी उसको पढ़ लेता है चुपके चुपके। सामने की दीवार पर एक फिल्मी पोस्टर था, जो हवा से हिलता था, मानो जैसे नायिका नृत्य कर रही है। नायिका यानी सुंदर स्त्री नृत्य कर रही है, नाच रही है। पेड़ पर एक कौआ रहता था। देखिए, ये आपके सामने पिक्चर है। आप देखोगे एक लेटर बॉक्स, जिसके पाँव भी है, हाथ भी है, चेहरे के जैसा बनाया गया है। बीच में पेड़ है जो ऊपर से हरा भरा लेकिन इंसान के रूप में खड़ा है। उसके पास में एक और आदमी खड़ा है, जिसके सिर के ऊपर खंभा, यानी ये खंभा है, कौआ है, और एक पोस्टर लगा हुआ जिसके ऊपर एक लड़की नाचती हुई दिखाई दी गई है। और सामने जो बैठे हुए हैं भीड़, ये हमारी क्लास 7वीं है, जिसके अंदर आप और हम सभी बैठे हैं और इस नाटक को देख रहे हैं। और इस नाटक का नाम क्या है? पापा खो गए। चलिए नाटक में आगे चलते हैं, क्या होता है। अब नाटक के अंदर बच्ची का अपहरण होता है। कैसे होता है? एक रात एक दुष्ट व्यक्ति, एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी बच्ची को कंधे पर लाद कर लाता है और पेड़ के नीचे लेटा देता है। क्या होता है? एक आदमी जो छोटे छोटे बच्चों की चोरियां करता है। हाँ बच्चों, धन की चोरी होती है, अनाज की चोरी होती है, हर चीज़ की चोरी होती है, कार स्कूटर साइकिल चोरी हो जाते हैं।
क्लास के अंदर पेन कॉपी चोरी हो जाते हैं, लेकिन बच्चों की भी चोरी होती है। आपने फिल्मों में देखा होगा, ये हकीकत है। तो इस कहानी के अंदर भी यही बताया गया कि एक छोटी सी बच्ची को एक दुष्ट व्यक्ति चोरी करके ले जाता है। छोटी सी बच्ची घर में सोई हुई थी, वो उसको नींद की दवा पिला देता है और वहाँ से उसको बोरे के अंदर डाल करके रवाना हो जाता है और शहर से दूर एक पेड़ के नीचे ला करके उस बच्ची को लेटा देता है। बच्ची नींद में है क्योंकि बेहोश है, और वो उस बेहोशी की दवा पिला करके उस बच्ची को उस पेड़ के नीचे सुला देता है और ऊपर अपना कोट डाल देता है। फिर वह आदमी बच्ची पर कोट डालकर खाना खाने के लिए चला जाता है। आदमी को भूख लग जाती है, दुष्ट आदमी को, और बच्ची को पेड़ के नीचे सुला करके ऊपर कोट डाल करके खाना खाने के लिए चला जाता है। बच्ची सोई हुई है, तो उसके आसपास क्या होता है, जो पेड़ खड़ा है, खंबा खड़ा है बिजली का, जो लेटर बॉक्स खड़ा है और ऊपर जो कौवा बैठा हुआ है, उस बच्ची को देखते और सब चिंतित हो जाते हैं। बाप रे बाप, कितनी प्यारी सी भोली सी इस बच्ची को शायद ये दुष्ट चुरा के लाया है, और ला करके उसने इसके ऊपर कोट भी डाल दिया, छिपा दिया है। बच्ची बहुत भोली और प्यारी थी और उन सभी को उस बच्ची पर बहुत प्यार आ गया कि अपने मम्मी पापा की कितनी लाड दुलार से पली आपकी जैसी भोली वाली बच्ची है, और ये दुष्ट व्यक्ति इसको चुरा करके लाया है। देखिए, दुष्ट व्यक्ति बच्ची को लेके जा रहा है, पेड़ खड़ा है, लेटर बॉक्स खड़ा है और खंबा भी खड़ा है। अब उनके मन में एक ही भाव आया, कैसे भी करके इस बच्ची को बचाया जाए। अब बचाव के उपाय कर रहे हैं। वे सभी बच्ची को बचाकर उसके माता पिता को सौंपने पर विचार करते हैं कि कैसे भी करके इस बच्ची को बचा लिया जाए और इसके मम्मी पापा तक पहुंचा दिया जाए। उनकी आवाज़ें सुनकर बच्ची जाग जाती है और पहले बच्ची डरती है, अरे पेड़ बोलता है, खंबा बोलता है, लेटर बॉक्स भी बोलता है, लेकिन धीरे धीरे उस बच्ची को सब समझ में आ जाता है। लेटर बॉक्स उसको समझा देता है कि हम निर्जीव हैं लेकिन हम बोल सकते हैं, और तुम्हारा अपहरण हुआ है, चोर तुम्हें उठा के लाया है, और हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपनी मम्मी पापा के पास में पहुंचा दिया जाए। वे सभी उसके घर का पता पूछते हैं, किससे? बच्ची से, कि तुम्हारे घर का पता क्या है। लेकिन बच्ची छोटी है, नादान है, उसको अभी अपने घर का पता मालूम नहीं है, वो सही से जवाब नहीं दे पाती है। उससे वापस ये पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, ये सब चिंतित हो जाते हैं, मुश्किल में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। क्या करें, बच्ची को तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो जवाब ही नहीं दे पा रही है कि वो कहाँ की रहने वाली है, किसकी बेटी है, क्या फ़ोन नंबर है, कौन से मोहल्ले की रहने वाली है। उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। खंबा भी पास में खड़ा था। ये सारे के सारे जितने भी पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, सब टेंशन में आ गए कि छोटी सी बच्ची को घर कैसे पहुंचा दिया जाए, क्योंकि बच्ची को कुछ भी पता नहीं है। प्यारे बच्चों, आपके भी घर में मेहमान आते हैं, यार दोस्त मिलते हैं, आप कहीं भी जाते हो, सबसे पहले लोग आपसे क्या पूछते हैं? आपका नाम क्या है, आपके मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यहाँ तक कि मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, पुलिस के नंबर, है ना, दादा के नंबर, ये सभी नंबर आपको मुँह ज़बानी याद होने चाहिए। आपने देखा होगा कई फिल्मों के अंदर चोर है, किसी को चुरा के लेके चले जाते हैं और वो कहीं होटल पे खाने पीने लगते हैं। पीछे से क्या होता है, जिसको चुरा के लाते हैं वो मौका दे करके सामने टेलीफोन बूथ होता है, वो वहाँ जा कर के फ़ोन कर देता है पुलिस को कि मेरे को उठा के लेके जा रहे हैं, मैं यहाँ हूँ। तुरंत पुलिस आ जाती है, उन चोरों को पकड़ लेती है और उसको बचा लेते हैं। तो आपको भी सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है कि वो आदमी जब खा पी करके वापस आता है, वो चोर, तो क्या दृश्य होता है, ध्यान से सुनिए। इतने में वह दुष्ट आदमी आ जाता है, परंतु उसे बच्ची वहाँ नहीं मिलती है। वह बच्ची को ढूंढता है, पर वह कभी पेड़ के पीछे, कभी खंबे के पीछे, तो कभी लेटर बॉक्स के पीछे छुप जाती है। अब आदमी यानी दुष्ट आदमी और बच्ची छुपन छुपाई खेलने लग गए। मतलब वो आदमी ढूंढता है दुष्ट व्यक्ति की, बच्ची कहाँ गई, बच्ची कहाँ गई। इतने में क्या करता है, कौवा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, भूत 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 भूत। इतने में खंबा भी चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है, भूत भूत। पेड़ भी चिल्लाता है, भूत भूत,
हैं, सभी लोग चिल्लाते एक साथ, भूत 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 भूत। इतने में क्या होता, वो आदमी वहाँ से डर जाता है और घबराकर भागने लगता है कि इन सबको पता लग गया कि मैं चोर हूँ। और बच्चों, जब भी चोर आता है और अपन सभी लोग चोर चोर चिल्लाते हैं तो वो भाग जाता है, सारा माल छोड़ के भी भाग जाता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ, वो सब चिल्लाने लगते हैं, आवाज़ें करने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से, चोर 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 चोर, तो सभी भाग जाते हैं। वो आदमी इतना डर जाता है कि बच्ची को भूलकर, बच्ची को छोड़कर खुद की जान बचाते हुए भाग जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जब ये आवाज़ दूसरे लोगों ने सुनी तो मुझे पकड़ लेंगे, फिर क्या होगा, मेरी पिटाई करेंगे, मुझे पुलिस में दे देंगे, मैं जेल में चला जाऊंगा, मुझे सज़ा हो जाएगी। इस प्रकार से वो आदमी वहाँ से, दुष्ट आदमी भाग जाता है। ये देखिए, छोटी सी बच्ची बीच में है और सभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, वो आदमी भाग गया और सभी खुशी से झूम जाते हैं। खुशी में कौन कौन झूमते हैं, पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, वो बच्ची, कौआ, ये सब खुश हो जाता है, चोर को भगा दिया। अब उनके सामने एक लक्ष्य हो जाता है कि इस बच्ची को घर कैसे भेजा जाए। चोर तो भाग गया हैं, बच्ची उनके पास आ गई। अब उनके सामने एक ही बात है, एक ही समस्या है कि इस बच्ची को घर कैसे भेजा जाए। दुष्ट व्यक्ति की जाते ही बच्ची बाहर आ जाती है। कौआ बोलता है, सुबह होते ही वो ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करेगा। कौए ने अपना काम बता दिया कि सुबह मैं जल्दी उठ करके काँव 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 करूँगा, लोग इधर आएंगे, क्या हुआ तो पता लग जाएगा यहाँ बच्ची है और सबको पता लग जाएगा। खंबा कह रहा, मैं टेढ़ा होकर पेड़ पर झुक जाऊँगा ताकि लोगों को पता लगेगा यहाँ कोई दुर्घटना होने वाली है, पुलिस आएगी और बच्ची को देखेगी तो बच्ची को पापा के पास भेज देंगे। और लेटर बॉक्स क्या करता है, लेटर बॉक्स कह रहा, मैं पोस्टर पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखूँगा कि पापा खो गए हैं, इस बच्चे को उसके मम्मी पापा तक पहुँचा दो। लेटर बॉक्स ने पोस्टर पर लिखेगा, पापा खो गए। बच्ची थक कर सो जाती है। सभी लोग सुबह की प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि ये उनका प्लान सुबह का था। देखिए, पुलिस है, पुलिस फ़ोन घुमा रही है और फ़ोन किसको जा रहा है, डाकू को। तू कहाँ भाग रहा, रुक, हम आ रहे हैं। अगली सुबह होती है। सुबह होते ही खंबा पेड़ पर झुक जाता है, कौवा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, पोस्टर पर लिखा होता है पापा खो गए। लेटर बॉक्स सबको बोलता है कि इस बच्ची के पापा अगर कहीं किसी को मिले तो जल्दी यहाँ भेज दो। इस प्रकार से लोग जैसे ही इकट्ठे होते हैं तो उनको वो मैसेज मिल जाते हैं और पुलिस उसके पापा को ढूंढ निकालती है। ये देखिए, लोग इकट्ठे हुए पहले पिक्चर में, दूसरे में उसको उसके पापा मिल गए बच्ची के, और बच्ची अपने पापा के कंधों पर बैठी है, बड़ी सुंदर लग रही है, छोटी सी गुड़िया। उसके पापा और वो बच्ची बहुत खुश होते हैं और सभी मिल कर के खुशियाँ मनाते हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या मूल्यप्रद शिक्षा मिलती है, उसको ध्यान से सुनिए। बच्चों को अपने माता पिता का नाम याद रखना चाहिए। बच्चे लोगों ध्यान से सुनो, हमें हमारे परिवार के सदस्यों के नाम हमेशा याद रखने चाहिए। बच्चों को अपने घर का पूरा पता मालूम होना चाहिए, मकान नंबर क्या है, गली का नाम क्या है, मोहल्ले का नाम क्या है, शहर का नाम क्या है, कौन से राज्य में रहते हो आप, ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि चोर चोरी करके आपको मद्रास ले गया, चेन्नई ले गया, फिर आपके मोहल्ले का नाम बताओगे, मैं गांधीनगर में रहती हूँ, तो गांधीनगर तो हर शहर में है। आपको पता होना चाहिए कि मैं जैसलमेर की रहने वाली हूँ, मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ, फिर मोहल्ला और फ़ोन नंबर याद होने चाहिए। बच्चों को माता पिता के फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर भी याद होने चाहिए। बच्चों को किसी अजनबी व्यक्ति से कोई चीज़ नहीं लेनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे लोगों को ध्यान दो, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बच्चे क्या होते हैं, खाने पीने और खिलौने के बड़े भोले वाले होते हैं, चक्कर में आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको कभी भी अजनबी यानी अनजान व्यक्ति से कोई खाने की चीज़ नहीं लेनी है, कोई भी खिलौना नहीं लेना है। कोई लालच दे रहा है तो ज़रूर उसमें धोखा है और उन पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। ऐसी बात हो तो तुरंत बड़ों को बता दो या पुलिस को भी फ़ोन कर सकते हैं हम। बच्चों को जहाँ भी जाए अपने माता पिता को बताकर जाना चाहिए। कई बार क्या करते हैं बच्चे, एक गली से दूसरी गली खेलने जाते हैं, तीसरी गली चले जाते हैं, फिर किसी ने कोई मिठाई दी, नशीली दवा खिला करके फिर उसको उठा के ले जाते हैं बेहोश करके। घर वाले समझते हैं बच्चा खेलने गया। तो हमें जहाँ भी जाएँ माता पिता को ज़रूर बताएं कि मैं उसके घर जा रहा हूँ, वहाँ खेलूँगा, ताकि अपने पेरेंट्स तुरंत वहाँ तक पता कर सकते हैं। अब इस पाठ के नवीन शब्दार्थ इस प्रकार है। भंगिमा यानी भाव, हाव भाव, आकृति यानी बनावट, आफत मुसीबत, कायम यानी स्थिर,
झेलना यानी सहन करना, कर्कश यानी कानों को चुभने वाली आवाज़, चकमा देना यानी धोखा देना, दुष्ट यानी गलत, बुरा, जैसे दुष्ट व्यक्ति, गलत व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, व्याकुल होना यानी दुखी होना, परेशान होना, इर्द गिर्द यानी आसपास, कहते हैं वो कहाँ तुम्हारे इर्द गिर्द यानी तुम्हारे आसपास है, एकटक यानी लगातार, अपन किसी को एकटक देखते हैं ना, यानी लगातार देखना, पोस्टमैन यानी डाकिया, निर्जीव यानी जिसमें प्राण ना हो, जो न चलते हैं न बोलते हैं न श्वास लेते हैं, वो निर्जीव। हिचकिचाना यानी संकोच करना, कई बार क्या करते हैं क्लास के अंदर बच्चे क्या करते हैं, सवाल नहीं आता लेकिन सर को नहीं पूछते हैं, हिचकिचाते हैं और फिर वो कमी अंदर रह जाती है। आपको हिचकिचाना नहीं है यानी संकोच नहीं करना, हिचकिचाना यानी संकोच करना। बोरियत यानी मन नहीं लगना, घर में बैठे बैठे कोई काम नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें, बोरियत। लेकिन अगर आप कहीं ड्राइंग बना रहे हो, कहीं गाने गाने लग जाओ, कहीं कुछ कर जाओ। अब देखिए कोरोना चल रहा है, सब कह रहे हैं घर में रहो, सुरक्षित रहो, लेकिन घर में रह कर के भी काम करते रहो, इससे आपको बोरियत नहीं होगी। नहीं तो बोरियत नहीं होगी तो मन नहीं लगेगा, ठीक है, घर में कोई भी काम करते रहो। अब मूल्यांकन कार्य आपका, पापा खो गए नाटक का दृश्य अंकित कीजिए। किस प्रकार से पेड़, खंबा, ये जो पोस्टर लगे हुए थे इनको अंकित करो, कहानी का संदेश दो। नाटक में पेड़ ने अपने बारे में क्या विचार प्रस्तुत किए उसको लिखो। बच्चे उठाने वाला कोई और काम क्यों नहीं करना चाहता था, इसके बारे में लिखो। आपको पता होना चाहिए चोर चोरी क्यों करता है। सभी पात्रों को लड़की के बारे में क्या चिंता सता रही थी, क्या टेंशन हो रही थी, सबको लिखिए। लड़की को दुष्ट के हाथों से बचाने के लिए सभी क्या क्या करते हैं, कौवा क्या करता है, पेड़ क्या करता है, खंबा क्या करता है, पोस्टर क्या करता है, जो उनकी प्लानिंग थी उनको लिखना है। दुष्ट लड़की के चंगुल से कैसे बची, ये आपको अभी इस नाटक के अंदर पता लग गया। खंबे को बारिश क्यों नहीं पसंद थी, क्योंकि वो हमेशा धूप छाँव में खड़ा था, वो भीग जाता था, इसलिए उसको बारिश पसंद नहीं थी, क्योंकि उसके ऊपर लाइट भी होती है, करंट भी होता है। सभी मिलकर लड़की को उसके घर क्यों नहीं पहुंचा पा रहे थे, क्योंकि लड़की को कुछ याद भी नहीं था, कोई पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर कुछ याद नहीं थे। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन सा लगा, पेड़, कौवा, कौन सा लगा, जो भी आपको अच्छा लगा हुआ वो लिखना है, इसमें आप आज़ाद हो। पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई, पेड़ पहले खड़ा था, बाद में खंबा लगाया गया, खंबा आकड़ में रहता था, बातचीत नहीं करता था, लेकिन जब वो गिर गया तो उसकी दोस्ती पेड़ से हो गई, क्योंकि पेड़ ने उसको बचा लिया था। लड़की के पापा को ढूंढने के लिए क्या क्या किया वो आपको लिखना है। पाठ का उद्देश्य क्या है कि हमें अजनबी आदमी से सावधान रहना चाहिए, कभी भी घर वालों को इस प्रकार की परेशानी में नहीं डालना चाहिए। लेटर बॉक्स में एक पत्र पढ़कर क्यों कहा कि मुझे हेडमास्टर का होना चाहिए, क्योंकि उसने उनसे संबंधित बातें लिखी हुई थी। बच्चों को दुष्ट लोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, दुष्ट लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और उनकी जानकारी सबको दे देनी चाहिए। समाज में इस तरह के कुकर्मों को रोकने के लिए उपाय हमें तुरंत पुलिस को बताना चाहिए और उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और ऐसी खबर मिलते ही हमें तुरंत दूसरों को बता देना चाहिए। स्कूल में हो तो सर को बता दो, प्रिंसिपल साहब को बता दो, अपने बड़े दोस्तों को बता दो, किसी को भी बता दो, लेकिन इस बात को छुपाना नहीं है। बच्ची को बचाने वालों में एक सजीव पात्र था, कौन, कौवा, उसकी विशेषता लिखो। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से अलग था, क्योंकि लाल ताऊ को लिखना पढ़ना आता था, बाकी लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था। क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से कोई अलग रास्ता बता सकते हो, कल्पना करके लिखो। कैसे बच्ची के पापा को अपन पहचान सकते हैं, आप अपने विचारों से लिख सकते हैं। इंसानों को इन निर्जीव पात्रों से क्या शिक्षा लेनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आज इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं भी एक्सीडेंट होता है, दो लोग सड़क पे तड़पते रहते हैं, कुछ लोग अपना व्हीकल लेकर के पास से साइड से निकलते रहते हैं, ये बहुत गलत है। हमें इन निर्जीव पात्रों से शिक्षा लेनी चाहिए। हम लोगों को चोरी करते देखते हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं देते, बहुत गलत चीज़ है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, हमें मानवता की मदद करनी चाहिए। जिस प्रकार पेड़, खंबा, कौवा ये सब मदद कर रहे थे उस छोटी सी बच्ची की, हमें भी मदद करनी चाहिए, ये शिक्षा लेनी चाहिए। इस पाठ का और कोई शीर्षक आपको उचित लगे तो आप लिख सकते हो। इस नाटक का ये शीर्षक हम दे सकते हैं तो अच्छा लगेगा, तो बहुत ही बढ़िया होगा। धन्यवाद बच्चों। ये नाटक था विजय तेंदुलकर द्वारा लिखा हुआ पापा खो गए।
आखिर में पापा मिल जाते हैं, सब खुशियाँ मनाते हैं। इस पाठ से, इस नाटक से जो शिक्षा मिलती है उसको समाज में फैलाना है, अपने और भाई बहनों को भी इसमें जागरूक बनाना है और आपको भी जागरूक रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो।